हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होगा डेप्रिसिएशन के लिए। तो हाउ टू जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। तो इससे पहले सबसे पहले बाबू समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो देखिएगा, पहले तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का ज़्यादा डिटेल यानी पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ये खुद का एक चैप्टर है। हाँ, डेप्रिसिएशन के नाम से आपके क्लास 11th में ही है, समझ गए। तो पूरा डिटेल हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, बस यहाँ केवल हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। तो आइए बेसिक चीज समझते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब जो होता है बेटे, ये होता है फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन ध्यान रहे, एक्सेप्ट लैंड। तो बेटे अगर मैं बात करूं तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? क्योंकि लैंड हैज नो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। लैंड कितना दिन तक चलेगा इसका कोई एस्टिमेशन नहीं लगा सकता। यानी ये लैंड कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी क्या लाइफ है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लैंड परमानेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जिस चीज का एस्टिमेटेड लाइफ है, जिस चीज का एक फिक्स्ड है, कि सपोज करो कि अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो एक एस्पेक्टेड यूजफुल लाइफ होता है उसका, कि चलिए मान लीजिए कि वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा। तो जिसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, जिसके लाइफ को हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि ये संपत्ति इतने दिन चल सकता है, केवल डेप्रिसिएशन उसी पे लगेगा, लैंड पे नहीं लगेगा। क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि लैंड कितने दिन तक चलेगा। समझ गया ना? क्योंकि लैंड परमानेंटली नेचर का है, वो परमानेंट रहता है, वो कभी भी खत्म होने वाला संपत्ति नहीं है। तो आइए बेटे सबसे पहले जानते हैं, अब देखेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में है क्या। तो डेप्रिसिएशन जो है बिजनेस के लिए, तो देखिएगा, डेप्रिसिएशन इज शॉर्टकट है, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन क्या है बाबू? एक्सपेंस है। लेकिन यहां लिख लीजिए नन कैश एक्सपेंस, नन कैश। तो डेप्रिसिएशन है क्या? नन कैश एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अब ये नन कैश एक्सपेंस क्या होता है कि मान लो कि आपने एक फैन खरीदा, उसकी कीमत थी 2000 रुपए। आफ्टर 1 ईयर, एक मिनट, अब बेटे ध्यान से देखिएगा। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, इस फैन की वैल्यू सपोज करो 1500 रुपए है। तो देखिए रेट जो यहाँ पे डाउन हुआ है, यानी 500 रुपया का जो कमी आया है, 500 रुपया जो इस फैन पे माइनस हुआ है, ध्यान से देखिए, 500 रुपया जो माइनस हुआ है इस पंखे के ऊपर, क्या ये कैश पे किए हैं? क्या ये किसी को कैश में दिए हैं? अगर जवाब आएगा कैश में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बताइए। ये वाला एक्सपेंस जो है क्या ये कैश में हुआ है?
तो यस नो में जवाब दीजिएगा तो नहीं। सर क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इससे क्या है कि फैन की वैल्यू में कमी आई है। समझ में आ रहा है? फैन की वैल्यू में कमी आई है, हम कैश में इस एक्सपेंस को कहीं पे भी पे नहीं किए हैं। तो अभी तक जो हम समझे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है, डेप्रिसिएशन मींस फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कमाया जाए तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, खाली लैंड को छोड़ के। डेप्रिसिएशन बाबू है क्या? तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है किसी भी बिजनेस के लिए। एक एग्जांपल लिए हैं फैन का। सपोज करो 2000 में पंखा खरीदे, अब 1500 का पंखा है। एक ईयर में अगर इसकी 500 की गिरावट हुई है, तो क्यों गिरावट हुई है? यूज के वजह से। पंखा को जो हमने यूज किया है इसके वजह से कमी आया, तो यूज के वजह से कमी आता है तो डेप्रिसिएशन होता है ये। अब बेटे क्या ये वाला जो 500 का एक्सपेंस है ये किसी को पे किए हैं? तो जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं पे किए हैं, बस वैल्यू में कमी आई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है मेरे लिए? नॉन कैश एक्सपेंस। यानी कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन को देखा जाए तो बिजनेस के लिए बाबू है क्या? एक्सपेंस है। तो अब एक चीज बताइए, अगर कोई भी चीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो तो जर्नल क्या बनता है? तो जर्नल बनेगा, इसका जो जर्नल एंट्री बनाइएगा तो ये बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। या मशीनरी के जगह ध्यान दीजिएगा, किसी भी एसेट्स हो तो एसेट्स के ऊपर हम इसमें एग्जांपल ले लिए थे मशीनरी, एग्जांपल मशीनरी का ले लिए थे। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां कोई भी एसेट्स हो, मशीनरी के जगह अगर फर्नीचर होगा तो हम लिखेंगे फर्नीचर, बिल्डिंग होगा तो लिखेंगे बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां मशीनरी लिए हैं तो एग्जांपल में मशीनरी अकाउंट होगा। इससे सर ऐसा क्यों किए? तो देखिए रूल क्या कहता है, देखो रूल कहता है एक्सपेंस बढ़ने पे क्या करोगे? डेबिट करोगे। बाबू ये मशीनरी किस ग्रुप में आता है? एसेट्स के ग्रुप में। जब एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसी रूल से हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी इसलिए क्योंकि एसेट है, मशीन एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। हाँ, तो देखेंगे बेटे, अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन में बेटे है क्या कि मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 का मशीन है, डेप्रिसिएशन इज चार्जिंग 20% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी है, समझ गए ना। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 का मशीन है जिसको 20% सालाना डेप्रिसिएशन आपको काटना है। तो देख लेंगे एक बार की एंट्री क्या बनता है डेप्रिसिएशन का। यहां से देखिए, तो हमने आपको बताया कि देखो बेटे, कभी भी अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन होता है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और टू मशीनरी होगा। तो फिर यहां देखते हैं, देखिए तो इसमें जो होगा, अब ध्यान से देखिएगा, तो डेप्रिसिएशन लगा तो एनालिसिस करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू मशीनरी अकाउंट। क्यों बेटे? तो देखो डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है, इस वजह से एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। और मशीन तुम्हारा क्या है? एसेट है, एसेट्स की जब भी वैल्यू घटेगी तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे। अब सर कितना का दिखाएं? तो बेटे 50,000 का मशीन है और पर एनम लगाना है। पर एनम का मतलब 20/50।
100 पर ईयर का, तो देखिए कितना लगेगा, 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपया एक साल का डेप्रिसिएशन होगा इस मशीन के ऊपर। यानी इसकी जो वैल्यू कमेगी पर ईयर वो 10,000 से इसकी वैल्यू कमेगी। एक्सपेंस प्रत्येक ईयर 10,000 बढ़ेगा और मशीन का प्रत्येक ईयर 10,000 का वैल्यू डाउन होगा। चलिए अब बेटे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मशीनरी परचेज। अब यहां समझिएगा कि मशीनरी परचेज जो हुआ है वो डेट गिवन है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो यहां देखिए, अगर क्वेश्चन में कभी भी नहीं लिखा हुआ कि ये ईयर कब एंड होता है, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमको मानना पड़ेगा अप्रैल टू मार्च। तो मान लो कि 1 अप्रैल 2021 से हमने अकाउंटिंग शुरू किया होगा, जो कि अच्छा 22 लिखा हुआ, तो 1 मिनट चेंज कर देते हैं यहाँ पे 22। देखिए कह रहा है कि मशीन जो खरीदाया है वो मशीन खरीदाया 22 में। तो ध्यान देंगे बाबू, तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का अकाउंटिंग ईयर होगा। अब बताइए ये मशीन खरीदाया कब है? सर ये 30 सितंबर को खरीदाया है। तो ध्यान से देखिएगा, 30 सितंबर को अगर ये मशीन खरीदाया है, 30 सितंबर 2022 को मशीन खरीदाया है। अब इस डेट पे जो मशीन खरीदाया है तो मेरे बिजनेस में क्या हुआ, मशीन प्लस हो गया। और कितने का मशीन प्लस हुआ बाबू? 50,000 का मशीन प्लस हुआ। ध्यान देंगे 50,000 का मशीन पर। क्या 30 सितंबर से पहले मेरे पास मशीन था? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक में मेरे पास मशीन था? तो सर नहीं था। इस 6 मंथ में मेरे पास मशीन नहीं था। अब बताइए 30 सितंबर से अगर मशीन चालू हुआ, बिजनेस के अंदर चलना चालू हुआ, तो मशीन के ऊपर देखिए सितंबर के बाद डेप्रिसिएशन कब कब लगेगा? अक्टूबर में लगेगा, नवंबर में लगेगा, दिसंबर में लगेगा, जनवरी में लगेगा, फरवरी में लगेगा और मार्च। यानी यहाँ कहां से डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा बेटे? अक्टूबर से। देखो अक्टूबर में लगेगा, नवंबर में लगेगा, दिसंबर में लगेगा, जनवरी में लगेगा, फरवरी में लगेगा और ये मार्च में लगेगा। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मशीन के ऊपर। तो जर्नल में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जर्नल तो जो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। इसका भी जर्नल जो बनेगा वो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ही होगा, मशीनरी अकाउंट। खाली ये जो वैल्यू है, अब मशीन यूज कितना दिन हुआ है बेटे? 6 महीना। तो डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से मशीन तुम्हारा यूज होना स्टार्ट हुआ है और यहां तक का ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन लगता है। इससे पहले तो मशीन था नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करें? 50,000 इंटू 6/12। 12 महीना में से केवल 6 महीना मशीन यूज हुआ है और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है बेटे? 20%। तो 20% अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो देखो कितना होगा। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 5,000 आएगा। तो यानी ओनली फॉर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और कितना लगेगा? 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये था बेटे आपका जर्नल एंट्री। एक में था विद जब मंथ इफेक्ट करेगा तब, जब बीच में कभी मशीन खरीदाएगा तो, और दूसरा था सिंपल। हाँ सिंपल टाइप का था, जिसमें पर एनम दे दिया है, डेट उट नहीं दिया है, मशीन कब खरीदा है तब। अगर सपोज करो मशीन यहां कभी खरीदाया होता, मतलब जब से मशीन खरीदाया है, जब से रनिंग करना स्टार्ट किया है, सपोज करो यहां खरीदाया होता, तो अब यहां से लेके मतलब 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। समझ गए? मशीन जब से खरीदा है तब से लेके और एंडिंग ईयर कब है उस बिजनेस का, वहां तक का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। और नॉर्मल केस में जब नहीं कुछ दिया रहे तो अक्सर 31 मार्च 2023, 24, 25 ऐसे ही 31 मार्च को ही बिजनेस क्लोज होता है। इस बात को ध्यान रखिए।
ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।